और अब बात करते हैं कासगंज के चंदन हत्याकांड की, जिसमें चंदन के गुनहगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। साल 2018 में उत्तर प्रदेश के कासगंज में जिस तरीके से रंगारंग यात्रा के दौरान कट्टरपंथियों ने चंदन गुप्ता को गोली मार दी थी तिरंगा यात्रा के दौरान, इस मामले में अब कार्रवाई लगातार हो रही है। एनआईए कोर्ट ने अब 28 लोगों को दोषी ठहराया है। वह एनआईए कोर्ट जल्द ही आरोपियों को सजा भी सुनाएगी। जरा देखिए। साल था 2018, तारीख थी 26 जनवरी, मौका था तिरंगा यात्रा का, हत्या हुई थी चंदन गुप्ता की और आज मौका है चंदन गुप्ता के गुनहगारों की सजा का। जिन कट्टरपंथियों ने 7 साल पहले तिरंगा यात्रा निकाल रहे निहत्थे चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी थी, अब उन एक कट्टरपंथियों का इलाज होने जा रहा है। लखनऊ एनआईए कोर्ट ने चंदन गुप्ता मर्डर के इस मामले में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि सबूतों के अभाव में 2 लोगों को बरी कर दिया है। जिन 28 लोगों को एनआईए कोर्ट ने दोषी माना है, उनमें से कुछ आरोपियों के नाम आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम और बबलू बताया जा रहा है। आरोपियों को क्या सजा मिलेगी, अभी कोर्ट की तरफ से इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन जल्द ही कोर्ट आरोपियों के लिए सजा भी फाइनल कर देगी। आपको याद होगा कि जब 26 जनवरी 2018 को कट्टरपंथियों ने गोली मार दी थी, तो उसके बाद कासगंज की इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। चंदन गुप्ता की मौत के बाद कासगंज में तो सांप्रदायिक हिंसा तक भड़क गई। ये रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में नकली नोट के कारखाने का भंडाफोड़ हुआ है। इस गोरख धंधे से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में नकली नोटों का कारखाना चल रहा था। गांव के ही बाजारों में ये गैंग नकली नोट की छपाई करता था। इस गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। गैंग का सरगना मुबारक अली उर्फ नूरी मदरसा चलाता है। उसने YouTube से नोट छपाई का तरीका सीखा और फिर अपने ही मदरसे में नोटों की छपाई करने लगा। इस गोरख धंधे में मुबारक अली की 5 बीवियां भी उसकी मदद करती थी। मामले की भनक पुलिस को लगी तो छापेमारी कर दी गई। ऐसे को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोटों का धंधा कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो नानपारा बहराइच से का रहने वाला है, उसको उठाया गया तो उसके पास से कुछ नकली नोट और असली नोट बरामद हुए। उसकी निशानदेही पे 4 अन्य अभियुक्त पकड़े गए। कुल मिला के 5 अभियुक्तों से पुलिस ने मदरसे से प्रिंटर, लैपटॉप, स्याही, 34,500 के नकली नोट और अवैध हथियार बरामद किए। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बताएंगे। मैनेजर का मर्डर, हिमाचल में गदर। आखिर हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से अशांत क्यों है, पूरी खबर बताते हैं। तो हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से अशांत है। दरअसल चंबा जिला ऐसा है जहां पर लोग इकट्ठा हो गए हैं और ये सब कुछ एकाएक नहीं हुआ। नए साल की शुरुआत हुई। एक होटल के भीतर 2 पुलिस वाले जाते हैं, वहां पर खाना ऑर्डर करते हैं, शराब ऑर्डर करते हैं और उसके बाद होटल के मैनेजर से उनका विवाद हो जाता है। विवाद इतना जबरदस्त हो जाता है कि होटल के मैनेजर की मौत हो जाती है, जिसके बाद लोग आक्रोशित हैं। हालांकि दोनों पुलिस वालों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। सैकड़ों लोगों की जमा भीड़, पुलिस के साथ हाथापाई करते लोग और भारी बवाल। वजह है चंबा जिले के बनीखेत में स्थित होटल नेचर वैली के मैनेजर राजेंद्र मल्होत्रा की मौत। और बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि होटल मैनेजर की मौत का आरोप पुलिस जवानों पर लगा।
आरोप है कि 31 दिसंबर को न्यू ईयर की ड्यूटी करने के बाद जब पुलिस जवान घर लौट रहे थे तो वो बनीखेत में स्थित होटल नेचर वैली में खाना खाने पहुंचे और फिर पैसों को लेकर होटल मैनेजर और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि विवाद इतना बढ़ा कि हिमाचल पुलिस के 2 जवान अनूप और सचिन ने होटल मैनेजर को ऊंचाई से धक्का दे दिया, जिससे राजेंद्र मल्होत्रा की मौत हो गई। वहीं जवानों के साथ मारपीट में होटल का एक कर्मचारी घायल हो गया। जैसे ही ये मामला सामने आया, चंबा का व्यापारी वर्ग सड़क पर उतर आया। गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया और 5 घंटे तक चंबा भरमौर नेशनल हाईवे को जाम रखा। इस दौरान पुलिस और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल के जामा मस्जिद में सर्वे की रिपोर्ट पेश। संभल में शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद में एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कोर्ट में जमा कर दी है शाही जामा मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट। आपको बता दें, संभल के शाही जामा मस्जिद में सर्वे की रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, जिसको लेकर लगातार विवाद बढ़ा था, हिंसात्मक माहौल देखने को मिला था, जिसके सर्वे के लिए टीम पहुंची थी और वही रिपोर्ट अब पेश हो चुकी है। भारत हिंदू राष्ट्र के लिए हमारा कोशिश है, प्रयत्न है और हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी मजहब के खिलाफ नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको लेकर चलना। जैसे दुबई में सभी कल्चर और संस्कृति रहती हैं, वैसे ही भारत में सबको रहने का अधिकार है। ये भारत किसी का नहीं, सबका है और सबके दादा परदादाओं ने आज़ादी के लिए युद्ध लड़े हैं, आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। हिंदुत्व का मतलब ये जीवन जीने की शैली, हिंदुत्व का मतलब जीवन जीने की विचारधारा, हिंदुत्व का मतलब अहिंसावादी जीवन, हिंदुत्व का मतलब सबको लेकर चलने का जीवन, हिंदुत्व का मतलब भारत को विश्व गुरु बनाने की एक पहल।